Horizontal analysis. Yes, this is our topic now. And you know, horizontal आपका यूं horizontal होगा. Well, horizontal analysis में हम करते क्या हैं, किस तरीके से horizontal analysis किया जाता है. In fact, इसमें हम एक पीरियड को दूसरे पीरियड के साथ कंपेयर कर रहे हैं. ओके, एक पीरियड जिसकी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं उसको कंपेयरिंग पीरियड कहेंगे, कंपैरिजन के लिए कंपेयरिंग पीरियड या कंपैरिजन पीरियड. और दूसरा पीरियड जिस पे बेस कर रहे हैं उसको आप बेस पीरियड कहेंगे. ओके, तो कंपैरिजन पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेस पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ आप एनालिसिस करेंगे. ओके, तो यूं आपके पास एक रिजल्ट आएगा जो रिलेटिव आपका रिजल्ट होगा बेस पीरियड पे. ये जो एनालिसिस है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है. इस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम फर्दर दो तरह से आगे ले जा सकते हैं. मींस ये दो तरह के हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो सकते हैं, जिसमें कि एक चेन एनालिसिस है और दूसरा इंडेक्स एनालिसिस है. अच्छा, चेन एनालिसिस क्या है? चेन में ये करते हैं, अब जैसे आपके पास ये 20x0, 20x1, 20x2 एंड 20x3 4 years हैं. 0, 1, 2, 3 4 years. इन चारों सालों की आपने सेल्स की इंफॉर्मेशन को ले लिया कि हमारी चारों साल की सेल्स क्या है. अब आप देख रहे हैं, एक को आपने बेस बनाना, ये साल इसमें बेस ईयर बनेगा और ये कंपेयर हो रहा है इसके साथ. ओके, आपने देखा कि 2001 की सेल्स 2000x0 की सेल्स का 72% है. तो आप यूं लिखेंगे कि 2001 की सेल्स इज 72% ऑफ 2000's सेल. ओके, x0 ऑब्वियसली. ओके, इसी तरह से x2 की आपकी जो सेल है 2000x2 की सेल, उसको आपने कंपेयर करना है x1 की सेल्स के साथ. तो अब x1 की सेल्स वुड बी योर बेस ईयर एंड x2 की सेल वुड बी कंपैरिजन ईयर. तो उस कंपैरिजन 10,500 को आप देखेंगे 5,400 की क्या परसेंटेज है, तो 194% ऑफ x1. एंड इसी तरह से तो ये चेन बन रही है ना आपकी. यूं आप देख लीजिए कि आपकी ये चेन इस तरह से ये चेन की शक्ल इख्तियार कर रही है. ओके, सो इट इज नोन एज चेन एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इन चेन बेसिस. ओके, वेल, अब आएगा इंडेक्स एनालिसिस. इंडेक्स में क्या होगा, आप किसी एक साल को बेस बना लेते हैं. आप कहते हैं कि ये हमारा एक बेहतरीन साल था, इसको बेस बनाकर हम उसके एनालिसिस करते हैं. उस साल को बेस बनाया और अब आप हर साल की जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो उस साल पे कर रहे हैं. तो ये सेल्स इन द ईयर 20x0 is taken as a base year. x1 sales on x0, x2 sales on x0, x3 sales on x0. तो यूं आपके पास एक मालूमात आ जाती है अबाउट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. वेल, अब इन सब के ऊपर एक ट्रेंड एनालिसिस की बात भी आपको समझना होगी. ट्रेंड एनालिसिस ये है कि आप, वैसे तो इनको भी ट्रेंड एनालिसिस कहा जा सकता है, चेन एनालिसिस को और इंडेक्स एनालिसिस को, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस में एक और खूबसूरत बात आती है, वो है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एन इंफॉर्मेशन. ओके, अब जैसे हमने सेल्स की बात की हुई थी, तो हम सेल्स की चेंज की बात करते हैं. अब इस सिनेरियो में हम देखते हैं जी कि x0 में सेल्स थी हमारी 7.5 मिलियन और 7,500 वट, और x1 में 5,400 और x2 में 10,500 की. अब हम क्या करेंगे, x1 और x0 को पिक करें. आप कहेंगे जी कि चेंज इन दीज 2 years उनकी परसेंटेज क्या है. तो हमें मालूम हो रहा है कि जो हमारा बेस ईयर है 7,500,
उसको माइनस करेंगे कंपैरिजन ईयर से जिसमें कि आप चेंज देख रहे हैं, तो आपके पास -2100 आ रहा है, क्योंकि 5400 माइनस 7500 जब करेंगे तो नेगेटिव में आपके पास 2100 आएगा। इस मीन कि डिक्रीज हुई है और नजर भी आ रही है डिक्रीज हुई है। ओके वेल, तो वो डिक्रीज को डिवाइड करेंगे आप प्रीवियस ईयर की सेल्स के साथ, विच इज 7500, तो आपके पास जो रिजल्ट है 28% डिक्रीज इन सेल्स। ओके, अब नेक्स्ट ईयर में आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ईयर में से बेस ईयर को आप माइनस कर रहे हैं, वो आपकी +5100 इंक्रीज यानी कि आपके पास है, उसको आप उसका बेस जो है 5400 प्रीवियस ईयर उसकी सेल से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट यू गेट इज 94% इंक्रीज इन सेल्स। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ट्रेंड इन different years, either that is increase or decrease. Okay, तो आपने स्पॉट करना होता है ट्रेंड इनफैक्ट। तो ट्रेंड एनालिसिस इनफैक्ट क्या है जी, कि आपने ट्रेंड देखा हॉरिजॉन्टली, व्हाट इज द चेंज इन सेल्स और व्हाट इज द चेंज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज द चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट्सएवर ओवर द इयर्स हॉरिजॉन्टली आपने। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो आपने जेहन में रखना है कि 2 साल या 2 से ज्यादा साल ही आपके, बेहतर होता है 3 4 5 साल का ट्रेंड देखा जाए, तो वो ट्रेंड जो आपको एक इंफॉर्मेशन देगा वो ज्यादा कंक्रीट होगी कि ओवर द इयर्स हमारा ट्रेंड है कि हम इतने % इंक्रीज जा रहे हैं या इतने % डिक्रीज जा रहे हैं। आपने ट्रेंड स्पॉट करना होता है, ये है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की इंपॉर्टेंट बात। थैंक यू।